Hello everyone, I'm Sharath and this is the second video of DILR Slot 1 CAT 2020। इसका पहला वीडियो सेट 1 का हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। लिंक मैंने वो आई वाले उसमें सजेशन में डाल दिया है, तो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। सेट थ्योरी का सेट है, बहुत ही अच्छा सेट है। एंड बिफोर आई स्टार्ट लेट मी जस्ट गिव अ क्विक intro about myself. My name is Sharath and I am CEO and co-founder of Catapult Classes, and I'm a pass out of IIFT Delhi. I'm a 6 times 99 plus percentiler. CAT 17 I had 99.92, CAT 18 it was 99.9, CAT 18 99.97, and CAT 20 99.77. So let's not waste time and start with the second set of CAT 2020 slot 1। और इस बार कैट में जो क्वेश्चंस आए थे वो 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन वाले सेट्स थे। तो ये 6 क्वेश्चन वाला सेट है। बहुत ही अच्छा सेट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इनफैक्ट जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर हर वर्ड को ध्यान से देख रहे हो और इंफॉर्मेशन जो सेट्स में दी हुई है उसको मिस नहीं कर रहे हो तो कोई भी सेट सॉल्व हो सकता है। एंड ऐसा ही ये भी सेट था, देखते हैं एक बार। So four institutes A, B, C, and D had contracts with four vendors W, X, Y, and Z during the 10 calendar years from 2010 to 2019. The contracts were either multi-year contracts running for several consecutive years, important point, और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। दो ही तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या तो मल्टी ईयर हैं और मल्टी ईयर की जो कंडीशन है वो ये है कि कंजिक्यूटिव होगा। तो अगर लेट्स से 2010 से शुरू हुआ है और 5 साल का है तो 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 साल लगातार चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10, 11, 12 चले फिर गैप लिया फिर 16, 17 चला दिए, ऐसे नहीं होगा। And then we had single year contracts. No institute had more than one contract with the same vendor. तो एक वेंडर के साथ एक इंस्टीट्यूट का एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि अगर इंस्टीट्यूट ए ने डब्ल्यू के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो चाहे वो मल्टी ईयर हो या सिंगल ईयर, लेकिन दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से however, in a calendar year an institute may have had contracts with multiple vendors। लेकिन एक पूरे जो ये कैलेंडर ईयर है, जो 10 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें एक इंस्टीट्यूट का मल्टीपल वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ए ने अगर डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो किसी और के साथ नहीं कर सकता है। फिर क्या है एंड अ वेंडर में हैव हैड कॉन्ट्रैक्ट्स विद मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। उसी तरीके से एक वेंडर का मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन दैट ओवर द डिकेड द इंस्टीट्यूट्स ईच गॉट इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स with two of these vendors, and each vendor got into two contracts with two of these institutes। तो अगर हम देखें तो हर इंस्टीट्यूट ने दो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इसका मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं इस साल वो 8 हुए हैं। इन 8 में कुछ मल्टी ईयर होंगे, कुछ सिंगल ईयर होंगे। आगे देखते हैं। वेंडर जेड हैड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर। तो अब इसकी जो ग्रिड बनेगी, सो आई वुड गो विद दिस ग्रिड। मैं यहाँ पे वेंडर्स लिख लेता हूँ W, X, Y एंड Z, और फिर यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो 2010 से लेके 2019 तक के हमने ये ग्रिड बना ली। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ये ग्रिड मैंने WXYZ को लेजेंड में लेके इसलिए बनाया है बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेंडर्स के बारे में, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस। तो ये कह रहा है वेंडर जेड हैड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर, यानी कि 10 से लेके 19 तक हर ईयर पे जेड ने किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही है। वेंडर एक्स हैड वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी ईयर अप टू 2015। एक्स का 10, 11, 12, 13, 14 और 15 हर साल कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बट नो कॉन्ट्रैक्ट्स इन एनी ईयर आफ्टर दैट। तो आफ्टर दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। यानी कि इन सारे ईयर्स में आफ्टर ईयर 2015 एक्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि 16, 17, 18, 19 एक्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है।
वेंडर वाई हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2010 एंड 2019। वेंडर वाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2010 में है और 2019 में है। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। फिर वेंडर डब्ल्यू हैड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली इन 2012। डब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2012 में है, तो बाकी सब क्रॉस कर देते हैं। फिर क्या है, देयर वर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012। तो इस रो में 5 कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। 5 में से 2 तो तुमको यहीं पे मिल जाएंगे, Z पे एक मिल जाएगा एटलीस्ट, X में एक मिल जाएगा, तो 2 3 4 तो हो गए। अब या तो X में एक और ऐड होगा या Z में एक और ऐड होगा, ये हमें पता है। फिर क्या है, देयर वर एग्जैक्टली 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली 4 हैं, तो सिंगल ईयर भी एग्जैक्टली 4 हो जाएंगे। अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास सिंगल ईयर कौन कौन से हैं। सो दिस इज अ सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, दीज टू आर सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड ये 19 वाला सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इंस्टीट्यूट बी हैड अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो बी का एक 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। डी हैड अ 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। ए एंड सी हैड 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 मल्टी ईयर हो गए। इसका मतलब इन सारे इंस्टीट्यूट्स का एक सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज हमें पता है कि हर इंस्टीट्यूट के सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उनमें से एक मल्टी ईयर है और एक सिंगल ईयर, क्योंकि मल्टी ईयर वाले 4 हमको पता चल चुके हैं, और ये हमको पता था कि मल्टी ईयर 4 है और सिंगल ईयर 4 है। तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स का एक सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको समझ में आ गई। फिर इंस्टीट्यूट सी हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012। तो 2012 में सी होगा जरूर, चाहे एक हो या 2 बार हो, बट एटलीस्ट एक बार तो जरूर होगा। बट डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2011। 2011 में इंस्टीट्यूट सी नहीं है, 2012 में इंस्टीट्यूट सी है ही है, होना ही होना है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट सी का एक सिंगल ईयर है और एक मल्टी ईयर है। अब इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि सिंगल ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डब्ल्यू और वाई में है, और एक्स और जेड में मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर सी को यहाँ पे होना है, तो सी का फिर ये मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, 12, 13 एंड 14। इंस्टीट्यूट बी एंड डी ईच हैड एग्जैक्टली 1 कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। बी और डी का एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट है 2012 में, तो चाहे एक्स में हो जाए, चाहे जेड में हो जाए, चाहे डब्ल्यू में हो जाए, कहीं भी हो जाए। अब अगर देखो, इंस्टीट्यूट डी डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2010। डी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 2010 में नहीं है, तो यानी कि इस वाली पूरी रो में डी नहीं आ सकता है। अब जेड को ये वाला पोर्शन भरना ही भरना है, और अगर हम बी को देखें तो बी को 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स चाहिए, जो ना उसको एक्स में मिल रहे हैं, डब्ल्यू और वाई में तो मिलेंगे ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जेड में मिल रहे हैं। तो अब जेड में वो क्या कर सकता है, या तो ऊपर से कर ले, या बीच से कर ले, या नीचे से कर ले, कहीं से भी बी अपनी एंट्री 7 ईयर्स की कंसेक्यूटिव 7 ईयर्स फुल कर सकता है। अब क्या करना है, जेड को ये वाला ईयर तो फिल करना ही करना है, विच इज 2010। अब अगर हम देखें तो सिंगल ईयर वाले तो वाई और डब्ल्यू में चले जाएंगे, तो सिंगल ईयर से मतलब नहीं है, हमको इन्हीं चारों में से देखना है। एक ऑप्शन है कि हम बी से शुरू कर लें, दैट इज वन ऑप्शन। डी से हम शुरू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डी डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2010, तो डी तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया। अगर हम ए से शुरू करते हैं, तो अगर हमने ए यहाँ पे 1, 2 और 3 रख दिया, तो 12 तक तो हमारा फिल हो गया, और उसके बाद कितने ईयर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये फिर नीचे 13 से लेके 19 तक बी को ही फिल करना पड़ेगा। ए के साथ क्या प्रॉब्लम है, ए के साथ अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमको 5 कॉन्ट्रैक्ट्स फिल करने हैं, तो हमको ये भी ध्यान देना है, ये गिवन है कि बी एंड डी हैड एग्जैक्टली 1 कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। तो बी और डी सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं और 4 इंस्टीट्यूट हैं, तो कोई एक इंस्टीट्यूट होगा जो 2 बार यूज किया जाएगा इस 2012 में।
तो बी और डी तो यूज हो नहीं सकते हैं, तो इसके बाद कौन बचता है? ए बचता है और सी बचता है। अब हमने देखा है कि अगर हम सी को यहाँ पे रखते हैं तो वो पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन नहीं रही है, बिकॉज अगर हम 2011 में सी को रख नहीं सकते हैं, और हमको अगर 2012 से शुरू करते हैं और नीचे जाते हैं तो तुम लोग देखो अगर यहाँ पे सी 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 रख दोगे तो ये एक 15 वाला स्पॉट खाली रह जाएगा, और हर इंस्टीट्यूट हर वेंडर के सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट हैं। तो अब वो दूसरा किसी को भी ले ले, चाहे वो डी को ले ले चाहे वो ए को ले ले, किसी को भी ले ले, बट वो अपने सारे ईयर्स जो हैं एक्स फुल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब सी से नहीं शुरू कर सकते, दैट इज नॉट राइट। अगर हम ए से शुरू करें, हमको 2010 फिल करना है, 2010 हम किससे फिल कर सकते हैं? डी से नहीं कर सकते हैं, सी से नहीं कर सकते हैं बिकॉज सी के 3 आ जाएंगे, उसके बाद होगा नहीं। बी से नहीं कर सकते हैं बिकॉज बी को 7 चाहिए। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू फिल इट विद ए। तो ए से हमने ये तीनों फिल कर दिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2010 वाले ईयर में डी नहीं आ सकता है, डी डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट। सी नहीं आ सकता है बिकॉज सी का 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सी डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2011। बी नहीं आ सकता बिकॉज उसको 7 जगह चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 जगह हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ए। तो ए यहाँ पे आ गया। अब अगर हम जेड को देखें तो डी आ नहीं सकता है, सी आ नहीं सकता है, सेम कंडीशन। तो कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ बी बचा। तो बी को हम यहाँ से फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ए और बी के ये दोनों तो हमारे खत्म हो गए। अब हमको देखना है कि ईयर 12 में हमें 5 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। बी का तो अपना हो गया, तो बी अब फिर से रिपीट नहीं करेगा। डी को भी हमें कहीं फिल करना है, तो अब डी को हम कहाँ फिल करें? डब्ल्यू वाले में हम फिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है कि हम एक्स वाले में फिल कर लें। जेड में इसलिए नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि जेड को नीचे के ये तीनों रोज तो फिल करनी ही करनी है। तो अगर हमने डी को यहाँ से शुरू कर दिया तो नीचे की तीनों रोज ये खाली रह जाएंगी, ये तीनों कैलेंडर ईयर 17 18 19 खाली रह जाएंगे। तो हम यहाँ पे डी को फिल कर देते हैं, 1 2 3 और 4। तो अब हमारे एक्स में 2 वेंडर आ गए, 2 इंस्टीट्यूट आ गए, जेड में एक इंस्टीट्यूट आ गया, यानी कि 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और 2 कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डब्ल्यू में कर लेंगे। अब हमें पता है कि बी और डी तो आ नहीं सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या बचा? ए एंड सी। तो ए को फिल कर देते हैं और सी को फिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास सी के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गए, ए के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गए, मल्टी ईयर भी और सिंगल ईयर भी, और रो 12 भी पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, डब्ल्यू पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन कॉन्ट्रैक्टर जो ये वाई वाला है ये रह जा रहा है। अब बी को एक सिंगल ईयर चाहिए और डी को भी एक सिंगल ईयर चाहिए। डी डी 2010 में नहीं आ सकता है, गिवन है। तो डी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 2019 वाला, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब सी के जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बचे हैं उनको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो ये तीनों नीचे की रोज फिल हो गई। अब बी का एक सिंगल ईयर बचा है और यहाँ पे एक जगह बची है, तो बी को यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो अब तुम देखो कि ये पूरी की पूरी ग्रिड फिल हो गई। सारे वेंडर के पास 2 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2 इंस्टीट्यूट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर इंस्टीट्यूट के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 2 वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हर इंस्टीट्यूट के पास एक सिंगल ईयर है, एक मल्टी ईयर है। तो ये पूरी ग्रिड हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर देयर 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स? 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं? ईयर 10 में है 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, ईयर 11 में है 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, ईयर 12 में तो लिखा ही है, ईयर 13 में 2 हैं, ईयर 14 में 2 हैं, ईयर 15 में 2 है, एंड ईयर 19 में 2 हैं। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओ, वी वर गिवन ईयर्स, तो हमें 15 16 17 18 में देखना है। 15 16 17 18 में से किस में दिख रहा है? 15 में दिख रहा है। 16 17 18 अगर तुमने सिर्फ ग्रिड बना ली होती तो भी ये आंसर लगा सकते थे, बिकॉज ये तीनों एक्स 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 हैं और 15 में ये 2 रोज खाली हैं, तो यहाँ पे होना ही चाहिए। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा था तो एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन तो किया जा सकता था। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स इन 2011। 2011 में डी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये गलत है। डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई इन 2019।
2019 में डी का कॉन्ट्रैक्ट वाई के साथ है, तो ये सही है। बिकॉज एमसीक्यू है तो एक ऑप्शन अगर सही मिल गया तो बाकी को तो देखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी ईयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज देयर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाले हमने लिख ही लिए हैं, दो या दो से ज्यादा। तो कौन कौन से ईयर बचते हैं, 1, 2 और 3, 16, 17 और 18। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। Question 4, what best can be concluded about the number of contracts in 2010? 2010 में अगर देखो तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, so we can mark exactly 3. Question 5, which institutes had multiple contracts during the same year? एक ईयर में किस इंस्टीट्यूट के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हैं? तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि एक रो में कोई इंस्टीट्यूट दो बार कहाँ पे आ रहा है, दो या दो से ज्यादा बार। तो यहाँ पे अगर देखो तो ईयर 10 में बी इज कमिंग ट्वाइस, फिर ईयर 11 में कोई नहीं है, ईयर 12 में इफ यू सी तो ए इज कमिंग ट्वाइस, फिर ईयर 13 में नहीं है, ईयर 14 में नहीं है, 15 में नहीं है, 16, 17, 18 और कहीं नहीं। तो ओनली ए एंड बी, सो योर आंसर इज ए एंड बी ओनली। लास्ट वन, विच इंस्टीट्यूट हैड एंड वेंडर्स हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट्स इन 1 ईयर। तो इंस्टीट्यूट्स तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था ए और बी, तो अगर क्वेश्चन भी पढ़ा होता तो ये दिख जाता कि ऑप्शन नंबर मतलब हमें ये पता चल जाता कि ये दोनों में से वही ऑप्शन लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर हमने 5th सॉल्व कर लिया था, 6th नहीं भी सॉल्व कर पा रहे थे, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 ही बच रहा है। बट अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो छठा तो सॉल्व कर ही लोगे। लेट्स सी। सो डब्ल्यू में यहाँ पे 2 लोग हैं, दिस, सो डब्ल्यू हो गया, एक्स में 2 लोग हैं तो ये हो गया, और वाई में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे एक ईयर में 2 हो, जेड में भी ऐसा कोई नहीं है। सो योर आंसर इज ए, बी, डब्ल्यू एंड एक्स। तो बहुत ही अच्छा सेट था एंड आई होप कि सबको समझ में भी आ गया होगा और सबने ट्राई भी किया होगा। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ये जो एक बेल आइकन है वो प्रेस कर दो सो दैट कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज अब हम लोग बहुत अपलोड वीडियो करते रहेंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चन वीडियोज लगाते रह रहे हो पैरेलली, या फिर एक अपना टारगेट सेट कर रहे हो कि एंड ऑफ डे में सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट देख लूंगा, आई गारंटी यू, बिलीव मी, कि बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग कैट और इवन मॉक्स, तब तक इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और इतने सारे क्वेश्चंस लगा लोगे कि कुछ भी नया नहीं मिलेगा। दैट इज माई गारंटी टू यू। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।